9 बीवियां आपकी जिंदगी में मौजूद रही हैं। बैक वक्त आपने कभी किसी एक बीवी के लिए शादी के मौके पर बारात लेके गए हो या किसी लड़की वाले ने कभी खाना खिलाया हो? और लोगों, शरई तौर से लड़की वाले के यहाँ खाना खाना जायज ही नहीं है। लड़की वाला लड़की दे रहा है, यही उसका बहुत बड़ा एहसान है कि वो उसने तुम्हें लड़की दी। आज लड़की वालों को नीचा समझा जाता है, आज कहा जाता है लड़की दी दब के रहो। ये तो इंसाफ नहीं है नबी का। लड़की वालों को तो अल्लाह के नबी ने सीना चढ़कर बात करने की इजाजत दी, बल्कि यहां तक कहा है कि लड़के की मंगनी लगाओ। लड़की की मंगनी नहीं होती है, लड़के की मंगनी होती है। और मंगनी का माना ही होता है कि तुम भीख में मांग रहे हो, यानी लड़की को इतनी इज्जत दी है कि तुम्हें लड़की का हाथ मांगना पड़ेगा, बगैर मांगे तुम ना दो। ये तो आज हमारा दौर दस्तूर है कि हम लड़कियों के लिए खुद लड़के ढूंढते फिर रहे हैं, वरना इमाम कायनात ने कहा कि लड़के वाले लड़की ढूंढे, लड़की वाले लड़का न ढूंढे। ये इज्जत दी है, इज्जत है ये तसव्वुर। और फिर 3 लाख रुपए की दुकान है ना, MBBS किया हुआ मेरा लड़का BOMS, शादी हो रही क्या? अरे मेरा लड़का MBBS है, कम से कम क्लिनिक तक जाने के लिए एक हीरो होंडा तो दे दे। इतना भी नहीं दे पाएगा तू? हीरो होंडा दे दे, यामा दे दे। MBBS MD डॉक्टर है तो मारुति मांगने लगा। मतलब जितनी क्वालिटी का, जितनी ऊंची क्वालिटी उतना बड़ा फकीर, उतना बड़ा भिखारी। जितना ज्यादा दौलत है उसके पास और जितना ऊंचे मयार का है उतना बड़ा भिखारी। नहीं, आप मिसाल नहीं देख रहे हैं? मारुति दे दे, हीरो होंडा दे दे, यामा दे दे, क्या है? हमारे दरवाजे पर जब कोई अंधा जाए, लंगड़ा जाए, हाथ कटा हुआ जाए और कहे कि अल्लाह के नाम पे मुझे दे दो, और मैं देख रहा हूं अंधा है, लंगड़ा लूला, कमाने के लायक नहीं, 2 रुपए 5 रुपए निकालने में अच्छा लग रहा है कि चलो दे दो, अल्लाह के नाम पे मांग रहा है, और कमाने के लायक नहीं, अल्लाह के नाम पे मांग रहा, दे दिया। कमाने के लायक नहीं, अंधा लंगड़ा लूला, अल्लाह के नाम पे मांगा, चलो दे दिया। ये तो हट्टा खट्टा, तंदुरुस्त, मोटा ताजा, और वो भी बेटे के नाम पे मांग रहा है कि मेरे बेटे के नाम पे दे दो। वो अल्लाह के नाम पे मांग रहा है, ये बेटे के नाम पे मांग रहा है। और जितना बड़ी पोस्ट पे बेटा फायज है उतनी बड़ी डिमांड। अब बताओ, अल्लाह के नाम पे मांगने वाला वो लंगड़ा लूला, ये भी भिखारी और ये भी भिखारी। वो अल्लाह के नाम पे मांग रहा है, लेकिन उसको इजाजत दी है नबी ने कि मांग सकता है, और इसको इजाजत नहीं दी है। नबी ने कहा जो दौलतमंद होते हुए भी भीख मांगेंगे, कयामत के दिन उनके माथे पर लिखा होगा कि ये दुनिया में भीख मांगा करता था, सबके सामने जलील किया जाएगा उसको। वो भी बेटे के नाम पे मांग रहा है। मेरे सामीन हजरात, आज तुम्हें ये फैसला करना पड़ेगा कि लंगड़ा लूला आदमी दरवाजे पे आ जाए और अल्लाह के नाम पे मांगे ये, और जो बेटे के नाम पे जहेज मांगे वो, हीरो होंडा और यामा मांगे वो। इन दोनों में तुम्हें फैसला करना पड़ेगा कि इंटरनेशनल भिखारी कौन है, इंटरनेशनल भिखारी कौन है, इसका फैसला तुम्हें करना होगा। तू अपने आप को समझता रहे कि MBBS है। मेरी नजर में और मेरे आका इमाम कायनात की नजर में तू अपने दरवाजे पे आने वाले लंगड़े लूले से भी गिरा हुआ भिखारी है, जो अपने बेटे के नाम पे मांग रहा है। और ईमान में तेरे ऊपर नहीं लाया, अपने नबी के ऊपर लाया। मेरे नबी ने भिखारी कहा, मैं भी भिखारी कहूंगा। चाचा, मेरा ईमान नहीं बिगड़ेगा, जिसका बिगड़ता हो जाने। इस तरीके से मैटा अपने मुआशरे के अंदर बुराइयों को। और सुन लो एक चीज, आज तुम्हें वो भी बता दूं, तो उनका हुलमरा तो ले अरबईन ले मालिहा वली हस्बिहा वली हस्बिहा वली जमालिहा वली दीनिहा फस्फुर बिजातिद दीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह करोड़ों रहमतें और दरूद नाजिल फरमा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कितनी अच्छी बात कह गए अल्लाह के रसूल। 4 चीजें देखता है आदमी लड़की के अंदर, तो उनका उलमरा तो ले अरबईन, 4 चीजें देखता है लड़की के अंदर। ले मालिहा, कुछ होते हैं जो माल देखते हैं, माल देखे कितना मिलेगा, यामा मिलेगी या नहीं, हीरो होंडा मिलेगा या नहीं। अच्छा, अकेली लड़की है ना, हाँ आधा जमीन में हिस्सा तो मिल ही जाएगा कम से कम। कुछ ऐसे होते हैं, ये कुत्तों की मिसाल होती है, जैसे हड्डी पर नजर होती है ना, ऐसी इनकी नजर
माल पर होती है, इसको की मिसाल अगर ऐसी दी जाए तो सही। लिमालिहा, कुछ लड़की के माल को देखकर शादी करते हैं। वले हसबिहा, कुछ होते हैं मैं तो हाई स्कूल हूं लेकिन लड़की एमए चाहिए, मैं तो इंटर हूं लेकिन लड़की पीएचडी चाहिए, मैं कुरैशी हूं तो लड़की खान चाहिए। हस्बो नसब में, हाँ हम नीचे वाली कौम में नहीं कर सकते, मेरा हसब नसब ये तो लड़की भी इसी नसब की। वाले हसबिहा, कुछ हस्बो नसब देखते हैं, कुछ माल देखते हैं। और अल्लाह के नबी ने क्या कहा, वाले जिमालिहा, खुद तो है लंगूर लेकिन औरत को देखना है हूर। कुछ खूबसूरती देखते हैं, लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। खुद तो काला कलूटा हबशी नस्ल रखा, अपनी बीवी से कह रहा शादी के बाद, चल चल तेरा चेहरा खोल ताकि लोग देखें मेरी बीवी कितनी खूबसूरत है। और काला कलूटा है, खूबसूरत बीवी का चेहरा खुलवा के बेपर्दगी के साथ ले जा रहा, देखने वाला भी कह रहा पहलुए हूर में लंगूर, खुदा की कुदरत है। तू सोच रहा है कि फख्र होगा, लोग कहेंगे कितनी खूबसूरत बीवी, लेकिन लोग कह रहे हैं पहलुए हूर में लंगूर, खुदा की कुदरत। अरे इस लंगूर को ये हूर कहां से मिल गई। वले जमालिहा, कुछ खूबसूरती देखकर शादी करते हैं। और कुछ पागल और बेवकूफ हैं जो वले दीनिहा, जो दीनदारी देखकर शादी करते हैं। पागल है ना ये लोग। आज किस दौर में पागल ही विचारों को कहा जाता है। अरे मुल्लानी ले आया, अरे वो तो घर के ऊपर तक नहीं चढ़ती, देवर तक से पर्दा कर रही, कौन सी। अरे मॉडर्न माहौल खिलाना चाहिए था। कैसी मॉडर्न, वैसी मॉडर्न जिसने पहाड़ा पढ़ा दिया था। कौन सी मॉडर्न, वो थी ना एक लड़के के यहाँ जब शादी हो गया तो 3 ही महीने में बच्चा पैदा हो गया। और लोग कहने लगे अबे 3 महीने में भी कहीं बच्चा पैदा होता है, तो कहने लगा अल्लाह से दुआ की थी, अल्लाह ने जल्दी सुन ली। अबे कम वक्त, जल्दी सुनने का मतलब ये थोड़ी है कि कह दे कि कल मेरे बेटे को जवान कर दे तो अल्लाह कल ही कर देगा। क्या पीरियड तो पूरा होना चाहिए। 9 महीने हुए नहीं, बच्चा पहले पैदा हो गया। गया अपनी बीवी के पास, एक कम वक्त कहीं की 9 महीने में बच्चा पैदा होता है, तूने 3 महीने में क्यों पैदा कर दिया। कहा कि 3 महीने कहाँ हुए, अल्लाह तूने कैसा मर्द दिया, इसको हिसाब जोड़ना भी नहीं आता। अबे 9 महीने हुए। क्या 9 महीने, कहाँ 9 महीने हुए, 3 ही तो महीने हुए शादी को। कहा 3 महीने तो तेरी शादी को हुए ना, तेरी शादी को 3 महीना हुआ और मेरी शादी को भी 3 महीना हुआ, तो तेरी शादी और मेरी शादी को 3 महीने, 3 तेरे 3 मेरे कितने हुए, टच है। 3 महीना तेरी शादी का, हाँ 3 महीने मेरी शादी का, तो 3 तेरे 3 मेरे कितने हुए का 6। और बच्चा कितने महीने के बाद हुआ का 3, तो 6 और 3 9 हुए कि नहीं हुए। ऐसी मिल जाए तो गवारा है, दीनदार औरत ना आए घर में। बाल कटे हुए हैं, एलिफेंटा पहन रही है। एलिफेंटा, एलिफेंटा समझ रहे हो ना, हमारी गैर मुस्लिम लड़कियां जीन्स पहन रही हैं, ये एलिफेंटा। कमरबंद का सिस्टम खत्म, लास्टिक का सिस्टम चलने लगा। एलिफेंटा, सुन लो, ये एलिफेंटा पहनने का गुनाह जीन्स की पैंट पहनने से भी ज्यादा है। इसलिए कि लड़की जब जीन्स की पैंट पहनती है तो उसके रान पर अगर पानी गिर जाए तो रान नहीं दिखाई देगी। लड़की अगर एलिफेंटा पहन ले और उसकी रान पे पानी गिर जाए तो अंदर के बाल तक, रान के बाल तक नजर आएंगे। ये एलिफेंटा है जो आज चल रहा है, ये जीन्स की पैंट के पहनने से ज्यादा गुनाहगार है। बचाओ अपनी लड़कियों को, मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत और असमत से मत खिलवाड़ करो, नबी की बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ मत करो। बहुत नाटक हो चुका है दीन के नाम पर, बहुत ड्रामा हो चुका है दीन के नाम पर। नबी ने पर्दे की एक लिमिट बताई। शलवार जंपर है पहनाओ, कौन मना करता है। मोटा लिबास पहनाओ, कौन मना करता है। ढीले ढाले कपड़े पहनाओ, कौन मना करता है। हाफ आस्तीन के कपड़े तेरे फैशन में चलते हैं, चलेंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत में नंगी है हाफ आस्तीन का कपड़ा पहनने वाली। सुन लो, हमारे माहौल में हाफ आस्तीन के कपड़े फैशन हो। हम आज के माहौल पर ईमान नहीं लाए, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाए। मोहम्मद की शरीयत क्या कहती है सुन लो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, निसाउन कासियातुन आरियातुन। एक जमाना आएगा औरत कपड़ा पहनने के बाद भी नंगी होगी।